ये अपना विषय चल रहा है अर्क स्वभाव, और ये बात अपन भली भांति जान चुके हैं कि अर्क का मतलब है प्रकाश। अब बात पुरुषार्थ की इतनी है कि कितना प्रकाश बरत रहा है। देखो भैया, अंधकार मन का जीवन है, अंधकार मन का जीवन है। मन अपने संस्कारों में, अपने संस्कारों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। संस्कार के साथ जीना, मन के साथ जीना, यदि उपयोग आपके मन के साथ परिणमित हो रहा है, उपयोग की बात है यहाँ, यदि उपयोग मन के संस्कारों के साथ जी रहा है तो आपको अंधकार अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार। अज्ञान अंधकार मतलब है कुछ भी हो, मन वचन काया में कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ अज्ञान अंधकार। यदि उपयोग इस संसार की प्रवृत्ति में लगा हुआ है तो अंधकार है, और यदि इससे विपरीत, यदि इस अज्ञान अंधकार से विपरीत होके यहाँ चर्चा ये चल रही है किम प्रकाश, कि आपके अंतर में कितने। अब प्रकाश मतलब आप क्या जानोगे? प्रकाश मतलब है आपके अंतर आत्मा का अनुभव, आपके चेतन स्वभाव की व्यक्तता, आपके ध्रुव वीतराग पद की व्यक्तता, आपको अपने स्वभाव की कितनी व्यक्तता हो, कितना आपको त्रिकाली भगवान आत्मा व्यक्त है, कितना आपको स्वसमय शुद्धात्मा व्यक्त है, कितना आपका उपयोग स्वसमय स्वभाव की ओर परिणमित हो रहा है, कितना उपयोग आपके ज्ञायक भाव में, अपने ज्ञायक भाव की आत्मा अंतर हृदय से स्वीकारता में, अपने ज्ञाता दिष्टा भाव में, अपने समता परिणाम में, अपने साक्षी भाव में, अपने चैतन्य परिणाम में कितना उपयोग प्रकाशवान हो रहा है। प्रकाश किम प्रकाश, कितना प्रकाश वर्त रहा है आप, ये है, इसका नाम है क्या है भैया? अर्क। प्रकाश की वर्तना कितनी है, अब बताओ भैया। हम अपने, अच्छा देखो क्या बोलते हैं, जा सकता है, हर चीज को नापा जा सकता है भैया। ये कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, मकान कितना बड़ा है, इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना, जितने भी पौद्गलिक वस्तुएं हैं, मन वचन काया के संयुक्त जितनी भी चीजें हैं, ये रूपी पदार्थ, इन सबकी आकार आकृति, आकार प्रकार वजन, ये सब कुछ नापा जा सकता है। लेकिन प्रकाश को कहाँ नापा जा सकता है, प्रकाश को कहाँ तोला जा सकता है, प्रकाश की कहाँ गणना की जा सकती है? लेकिन भैया आप तो अभी भी कह रहे हो किम प्रकाश बढ़ते, किन प्रकाश कितना प्रकाश बढ़ रहा है, कितना प्रकाश बढ़ रहा है, कितना चेतन स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, तो हम इसे कैसे नापें? भैया यहाँ प्रकाश को के वजन करने की बात नहीं चल रही, यहाँ प्रकाश के नाप तोल हाइट और आकार आकृति की बात नहीं चल रही, यहाँ उपयोग के प्रकाशवान होने की बात चल रही है कि उपयोग में कितना अपना प्रकाशवान स्वभाव झलक रहा है, आत्म प्रतीति और आत्म सुरति के रूप में अपनी चेतन में दिव्य शक्ति कितनी बरत रही है। किम प्रकाश, कितना प्रकाश, आप ये बताओ। देखो भैया, मन की रुचि अंधकार, उसे इंद्रिय विषय, पाप कसाय, ये मन का रुचिकर विषय, सब अशुभ परिणाम, मन वचन काय का परिणाम, ये सब अज्ञानता का एक अपना परिणाम है, ज्ञान रूप धारा है ये तो अपनी योग्यता से चल रही है। अब इस धारा से, इस संसार की धारा से, इस संसार के परिणाम से विमुख आपको अपने अंतर की चैतन्य धारा, ज्ञान धारा, अपनी अंतर आत्मा की धारा, अपनी चैतन्य की धारा, अपने अंतर की ज्ञान धारा, आपको अपने अंतर का ज्ञान कितना प्रकाशमान हो रहा है, कितनी प्रकाशित सत्ता, कितनी ध्रुव सत्ता प्रकाशित हो रही है आपके अंदर, आप ये बताओ। यहाँ चर्चा अंधकार की नहीं करना हमें, यहाँ चर्चा प्रकाश की करना है। क्यों भैया? ये अंधकार में तो हर समय जीव डूबा हुआ है, जितने समय के लिए जीव को अपनी स्वसत्ता की प्रतीति है, जितने समय के लिए जीव को अपने आत्म स्वभाव का बोध है, जितने समय के लिए उसकी अर्कवान परिणतियां उत्पन्न है, तो ये चाहे कमल श्री की हो, चाहे चरण श्री अर्की की हो,
चाहे दीप्ति सी अर्क की हो, सुदीप्ति सी अर्क की हो, नंद सी आनंद सी अर्क की हो, चाहे वो सुई रंजिसी हो, सुई वंशी अर्क की हो, जितने समय के लिए आपकी प्रकाशवान परिणतियां उत्पन्न है, उतने समय तो प्रकाश वर्तते, उतने समय तो प्रकाश बरत रहा। मैं ध्रुव तक भगवान आत्मा हूँ, जितने समय ज्ञान में इस श्रद्धान की वर्तना है, अभिप्राय है, अभिप्राय तो हर समय रह सकता है, यदि यदि ठोस है तो। जितने समय ज्ञान में अपने तत्व का अभिप्राय है, अपना लक्ष्य भूत शुद्ध तत्व स्वभाव, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, या सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के तत्व का जितना प्रकाश है, उतने क्षण के लिए तो आपको उजेला है, उतने समय के लिए तो प्रकाश को स्वीकार किया गया। प्रकाश मतलब आत्मा, ज्ञान। उतने समय तो आत्मा की ज्ञान विज्ञान में सत्ता प्रकाशमान हो रही है। जितने समय आपको ज्ञान उपयोग में अपना वीतराग तत्व झलक रहा है, वीतराग तत्व स्वीकारता में है, वीतराग स्वभाव के लक्ष्यभूत आपकी परिणतियां, चाहे परिणाम कुछ भी चल रहा हो बाहर में, लेकिन आपकी अंतर परिणतियों में वीतराग स्वरूप लक्ष्यभूत है। परिणति में अभिप्राय है, गहरे अभिप्राय में। देखो अभिप्राय दो प्रकार, एक अभिप्राय ऐसा कि अपन ने स्वीकार कर लिया और अंतर में पड़ा हुआ स्वीकारता है, हाँ मैं तो परमात्मा ही, एक अभिप्राय ये है। और एक अभिप्राय वर्तता हुआ अभिप्राय है कि स्वीकारता में जो लक्ष्यभूत है वो हर परिणमन के बीच में बरत रहा है कि नहीं, मेरा अभिप्राय तो ज्ञान के अंतर में, ज्ञान की अंतर्गुप्त चेतना में वो अभिप्राय चल रहा है, भाव भाव वासना के रूप में चल रहा है, या निर्णय शक्ति के रूप में चल रहा है, तत्व की रुचि के रूप में अभिप्राय बरत रहा है। एक अभिप्राय वर्तता हुआ अभिप्राय, श्रद्धा की क्वालिटी है। एक श्रद्धा तो ये है कि पड़ी हुई है, स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं तत्व हूँ। एक श्रद्धा तो ये है कि मैंने अंगीकार कर लिया कि मैं तत्व हूँ। ये पड़ी हुई स्वीकारता है, ये डली हुई स्वीकारता है। अभी ये कितने समय बाद फलीभूत होगी, कितने समय बाद इस स्वीकारता का अतिशय होगा, कितने समय बाद इस स्वीकारता की इस सम्यक की महिमा आएगी, अर्थात ये सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा, उपयोग स्व चतुष्ट रूप परिणमित होगा। इसका कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। लेकिन आत्म साधक के लिए ये जो स्वीकारता की बात चल रही है, वो बरतती हुई स्वीकारता चाहिए, ज्ञान में बरतती हुई स्वीकारता, ज्ञान में जो अभिप्राय है वो बरतता हुआ चाहिए। भैया मैं स्वचतुष्टय में आत्मा, बरतती हुई स्वीकारता। अब आप बताओ किम प्रकाश वर्तते, यदि आपसे पूछा जाए कितना प्रकाश वर्तता है तो क्या बताओगे? भैया प्रवचन सुनते हैं जब प्रकाश दिखता है? नहीं भैया, प्रवचन सुनते हैं जब विशेष अनुभूति होती है। ये बात नहीं चल रही अभी कि प्रवचन सुनते हैं या नहीं सुनते, सुनने काल में दिखता है या नहीं दिखता, ये बात नहीं चल रही। यहाँ बात चल रही कि प्रकाश कितना है आपके पास, आपके अभिप्राय में कितना है, कितना आपके अभिप्राय है। मैं अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा हूँ, ऐसा शुद्ध अभिप्राय कितना है आपके अंतर में, विशुद्ध अभिप्राय, हुआ अभिप्राय चाहिए, बढ़ता हुआ। क्योंकि देखो अपन अर्क स्वभाव की अनुमोदना करने की इच्छुक है ना, इच्छुक क्या, अंतर से अपनी रुचि है ना अर्क स्वभाव की अनुमोदना करना, भाई स्वभाव की अनुमोदना करना, अपना प्रकाशवान सत्ता अपने अंतर में है और हमें इस प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना करना है, और कोई भावना तो नहीं। अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना करना है ना। तो भैया जब अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना करने की भावना है अपनी, तो किम प्रकाश वर्तते, ये बताओ कितना प्रकाश अभिप्राय में उन्मुख, ज्ञान की उन्मुखता कितनी अपने स्वसमय की। ये प्रमाण, ये आपको जवाब अपने अंतर में खोजना पड़ेगा। आप 10-15 सेकंड विचार करके बताओ कि वो प्रकाश कितना आपकी स्व चतुष्टय में सत्ता की, अनंत चतुष्टय में सत्ता की वर्तना रूप कितना वो प्रकाश वर्त रहा है। आप किम प्रकाश वर्तते, कितना प्रकाश वर्त रहा है, आप ये बताओ कितना वर्त रहा है इस समय आपको प्रकाश।
है जवाब? आपके अभिप्राय में तत्समय इस समय कितना प्रकाश बरत रहा है आपके पास जवाब? देखो, 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 क्योंकि जितना आपके अंतर में अभी प्रकाश बरत रहा है, अभिप्राय में ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा अपना कमल स्वभाव है, उतनी ही शीघ्रता से आप इस मैं स्वभाव ये अभिप्राय यदि लक्ष्य आपके अंतर में बरत रहा है, तो उतनी आपके ज्ञान की सत्ता में जिस अर्क की अपन चर्चा कर रहे हैं, व्यक्ति सी अर्क, उसका आंशिक परिणाम उत्पन्न हो सकता है, आंशिक परिणाम। क्यों? क्योंकि ज्ञान में अपने परम पारणामिक भाव को व्यक्त करने वाला है व्यक्ति सी अर्क। पकड़ो आप अपने ज्ञान में अपने परम पारणामिक को, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को व्यक्त व्यक्त करने वाला है व्यक्ति सी अर्क। तो आपके ज्ञान में जितना अभिप्राय व्यक्त है, अपने अपने स्व चतुष्टय का जितना लक्ष्य व्यक्त है, जितने स्व चतुष्टय में अपनी परम पारणामिक सत्ता का जितना लक्ष्य आपके हृदय में व्यक्त है, उतना उतना बहुत अच्छे सुनो आप इस बात, जितना स्व चतुष्टय में शक्ति का लक्ष्य आपके अंतर में व्यक्त है, उतना आपको प्रकाशमान शक्ति बरत रही है। और जितना आपको प्रकाशमान शक्ति बरत रही है, जितना ये अभिप्राय आपके ज्ञान में स्व लक्ष्य अपने ज्ञान में बरत रहा है, उतना प्रकाश आपके अंतर में है, उतना व्यक्त है परम पारणामिक भाव। प्रकाश आनंद में अपना अभूतपूर्व चेतन में प्रकाशमान जो स्वरूप है, अपन जो मुख कमल आसन पे ये अपन जो स्वीकारता करके बैठे हैं, ये मुख से होने वाली वृत्तियां मेरी नहीं है, मुख से होने वाला ये राग देश विकार परिणाम मेरा नहीं है। मैं इससे भिन्न ज्ञान चेतना हूं, जो अपन ने 6 पंखुड़ियों वाला जो अद्भुत सुंदर दिव्य कमल उत्पन्न किया है, और इस 6 पंखुड़ियों वाले दिव्य कमल पे जो अपन ने पहले अर्क की स्थापना की है, एक अर्क, प्रथम अर्क वित्तसी अर्क, इस वित्तसी अर्क की अनुमोदना करने का जो अपने अंतर में भाव है, अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में वित्तसी अर्क की जो अनुमोदना करने का भाव है, यह वित्तसी अर्क की अनुमोदना करना है अपने। तो भगवान आत्मा इस वित्तसी अर्क की अनुमोदना करने का जो अंतर से भाव है अपने अंतर में, अब आप ये बताओ भगवान जी, क्या इस वित्तसी अर्क की अनुमोदना करने के लिए आपको मन वचन काय की आवश्यकता है? नहीं। आपको इस वित्तसी अर्क की अनुमोदना करने के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस वित्तसी अर्क की अनुमोदना करने के लिए आपको अपने अभिप्राय की वर्तते हुए अभिप्राय की आवश्यकता है। यदि आपका वर्तता हुआ अभिप्राय आपके ज्ञान में ये कह रहा है कि मेरा गंतव्य तो सिद्धत्व चेतन नगरी केवल ज्ञान में स्वभाव है, यदि आपका वर्तता हुआ अभिप्राय आपके सिद्धत्व को, अपने चेतन लक्षणत्व जो अपनी ज्ञान शक्ति है, यदि आपकी ज्ञान शक्ति में आपके ध्रुव का अभिप्राय बरतता है, तो वो तो स्वयं ध्रुव व्यक्त होने से, जैसे आप व्यक्त सी अर्क को सुनोगे तो आपकी अंतर से रोम रोम से बहुमान की आनंद की लहरें फूट रहेंगी और अपने आप ही अनुबोधना हो जाएगी। अहो अहो, ये व्यक्त परम पारणा में ज्ञान भाव की शक्ति, ये ज्ञान में अपने त्रिकाली गायक चेतन स्वभाव वितराग स्वभाव की ध्वजा लहराने वाला ये व्यक्त सी अर्क तो अहो मेरा अभूतपूर्व चेतन स्वभाव है। इस व्यक्त सी अर्क की तो ऐसी अनंत शोभा है, इस व्यक्त सी अर्क का तो ऐसा अनंत प्रकाश है कि जिस प्रकाश के आगे ये मन रूपी अंधकार टिकते ही नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी बात पता है, अंधकार और प्रकाश में क्या संबंध है जानते हैं आप? अंधकार और प्रकाश का एक बहुत गहरा संबंध है, जानते हैं क्या? नष्ट और नाशक संबंध। जैसे ही आत्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे ही प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही अंधकार नष्ट होता है। नष्ट और नाशक, विनाशक शक्ति है प्रकाश, प्रकाश के उत्पन्न होते ही अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। ये इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक के आने के बाद दूसरे का विलय होना ये नियति है, एक के उत्पन्न होने के बाद दूसरे का विला जाना ये तत्समय की योग्यता होनहार है। ये तो इन दोनों का बेजोड़ मेल है। कैसा मेल है? अंधकार और प्रकाश कभी मिलते नहीं, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अंधकार और प्रकाश ने कभी एक दूसरे का देखा नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें नष्ट और नाशक संबंध है। जहाँ प्रकाश जगमगाता है, ज्ञान ज्योति जगमगाती है, अंतर आत्मा का अभिप्राय आत्म स्वभाव उत्पन्न होता है, उसी समय यह अंधकार रूपी शक्ति विलायमान हो जाती है। जहां ये अंधकार रूपी शक्ति विलायमान हो जाती है, वहां ये विक्त सी अर्क परम पारणामिक भाव को व्यक्त करता हुआ ये विक्त सी अर्क उत्पन्न हो जाता है।
है अंतर से, अंतर हृदय स्वीकार कर रहा है, वास्तव में ऐसा व्यक्ति सी अर्क मेरा स्वभाव, व्यक्ति सी अर्क मेरा स्वभाव, व्यक्ति सी अर्क मेरी चेतन ध्रुव शक्ति है। स्वीकार होना बहुत बड़ी बात थी कि आपको आपका अंतर हृदय स्वीकार करता है इस बात, आपकी अंतरात्मा स्वीकार करती है इस बात को, है व्यक्ति सी अर्क। स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार। देखो भैया, जब तक आपका हृदय इस वृत्त सी अर्क की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये परम पारणामिक भाव व्यक्त कैसे। देखो, आपने चर्चा तो सुनी ना, व्यक्त सी अर्क मेरे अंतर में, लेकिन वो व्यक्त कितना हुआ अभिव्यक्ति में, अपनी चेतन अभिव्यक्ति में, आपकी चेतन अभिव्यक्ति में जितना वो व्यक्त हुआ, उतना आपका काम बना भैया। देखो, मैं अपनी भूमिका की बात करता हूँ, अपनी अपनी भूमिका, अपनी वर्तमान भूमिका में इस अभिप्राय की व्यक्तता रूप ज्ञान के वर्तना में जितना ये भाव है, जितना ये लक्ष्य है, उतनी तेजी से ये अनुमोदना हो जाएगी आपकी कि हाँ, ये वीतराग रूप शक्ति मुख कमल पे मेरे व्यक्त सी अर्क का प्रकाश है, उतनी तेजी से ये अनुमोदना हो जाएगी, उतनी निष्ठा से ये अनुमोदना हो जाएगी। और भैया, यदि आपको विश्वास ही ना हो तो, अच्छा आप ये बताओ, यदि आपको विश्वास ही ना हो तो, यदि ऐसी व्यक्त सी अर्क की परम शक्ति पे आपको विश्वास ही ना हो तो, ऐसे व्यक्त सी अर्क की अनंत ज्योति पे आपको विश्वास ही ना हो तो, यदि आपको अपना अंतर आत्मा, अपना चेतन अद्भुत त्रिकाली परमात्मा, ये गायक परमात्मा, यदि ये व्यक्त परमात्मा यदि आपकी दृष्टि में ही ना आता हो तो, अच्छा बच्चा बताओ, तो क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? आप तो पहले रस बताओ भगवान, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप दिन भर में कितने पाप करते, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हम आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि दिन भर में आप कितने पुण्य की क्रिया करते, हम आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि दुकान पे रहते हो या घर में रहते हो, चौके में काम करते हो या फिर कहीं नौकरी करने जाते हो, हम कुछ नहीं पूछेंगे। हम तो आपसे पूछेंगे कि ये सब कर्म धाराओं के बीच में, इन सब चलते हुए परिणमन के बीच में, आपकी दृष्टि में आपका चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा मेरा स्वभाव है, ये शक्ति कितनी व्यक्त रहती कि हाँ, मैं तो गायक ज्ञान स्वरूपी भगवान। यदि आपके अभिप्राय में संयोग के बीच में यह शक्ति व्यक्त रहती है कि मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, यदि शक्ति आपके चित्त में, आपके अंतरंग में, आपके उपयोग में व्यक्त रहती है, तो भगवान आत्मा ये जो व्यक्त व्यक्त शक्ति है, ये बहुत अच्छे सुना, ये जो व्यक्त शक्ति है जो व्यक्त हो रही है आपके अंतर से, ये व्यक्त शक्ति, ये व्यक्त चेतना, ये व्यक्त आपका प्रकाश, ये आपका व्यक्त प्रकाश जो आपके अंतर में जानने में आ रहा है, ये व्यक्त प्रकाश जब आपके अंतर में स्वीकारता रूप आ रहा है, वही तो स्वीकार कर रहा है कि मैं ज्ञान, मैं निराकार ज्ञान ज्योति हूँ। और इस निराकार ज्ञान ज्योति से अपने अनंत गहरे श्रद्धान और ज्ञान सहित व्यक्त सी अर्क की परिणति उत्पन्न होकर आ रही। जब ज्ञान और श्रद्धान एक दूसरे में रमण करते हैं, जब श्रद्धान की गहरी निष्ठा, श्रद्धान के गहरे स्वभाव को ये ज्ञान गहराई से गंभीरता से पी जाता है, तब वो ज्ञान अपनी ध्रुव परिणति रूप, वितराग परिणति रूप, व्यक्त सी अर्क के रूप में उदित होकर आता है। और जब ये व्यक्त सी अर्क के रूप में अपने आत्मा में स्व ज्ञान स्वभाव में चरण करता हुआ, जब ये ज्ञान व्यक्त सी अर्क के रूप में मुख कमल पे जगमगाता है, तब यह जीवात्मा अपने व्यक्त परम पारणामिक कमल स्वभाव भीतराग तत्व में स्व चतुष्ट में रमण करता हुआ दिखाई देता, अर्थात अपना परमात्म स्वभाव से रमणीय चतुष्ट स्वभाव, रमणीय अनंत चतुष्ट स्वभाव उसे अपनी दृष्टि में झूलता हुआ दिखाई देता, उपयोग में रुलता हुआ दिखाई देता। या ये है इन अर्कों की महिमा। ये अपन ने चर्चा तो कर ली, देखो आपने और मैंने कह तो लिया व्यक्ति सी अर्क है, आपने और मैंने कह तो लिया कि व्यक्ति सी अर्क की शक्ति है, आपने और मैंने स्वीकार तो करा कि व्यक्ति सी अर्क मेरे अंतर में। अब ये बताइए भैया, आप और मैं दोनों कह रहे हैं, अब अपन दोनों कह रहे हैं, किसी को आनंद आ रहा है, किसी को बहुमान आ रहा है, किसी को आंसू आ रहे हैं, कोई रोम रोम से रोमांचित हो रहा है, किसी के आत्मा के प्रदेश विदेश खिल रहा है,
सबकी अलग अलग अनुभूतियों की दशा है, सबको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं। अब आप एक बात बताइए भैया, इन अनंत अनंत अलग अलग प्रकार की अलग अलग अनुभूतियों में, अनंत अनंत अनुभूतियों में, अनंत अनंत प्रकार की अनंत अनंत अनुभूतियों में, इन इतनी प्रकार की जो अनुभूतियां आपके अंतर में घट रही हैं, इन इतनी प्रकार की अनुभूतियों में आपको कितना विश्वास बैठता है, आपके अंतर में कितना विश्वास बैठता है, कितनी आस्था बैठती है, कितनी अंतर हृदय से आपके अंतर में यह आस्था जन्म लेती है। व्यक्त स्वभाव का अभिप्राय रूप, अरे देखो 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 देखो, ये स्वचतुष्ट ही मेरा स्वभाव, यदि आपके अंतर में ये अभिप्राय बरतता हुआ दिखाई देता है हर समय, सुबह दोपहर शाम, जब देखो जब, जिसका ये अभिप्राय जितना गहरा है, उसकी भाव स्थिति उतनी गहरी भी हो सकती है और कम गहरी भी हो उसकी भाव स्थिति, कम गहरी भाव स्थिति भी हो तो भी उसको उतनी गहराई से अनुभवना है, उतनी गहराई से अनुभवना। उसने व्यक्त सी अर्घ को उतनी गहराई से पकड़ा है जितनी गहरी उसकी अभिप्राय की व्यक्तता है। और यदि भैया मान लो अभिप्राय की व्यक्तता गहरी नहीं है, लेकिन अभी भाव स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, भाव स्थिति में बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है, भाव स्थिति में व्यक्त सी अर्थ के प्रति परिणति बहुत ज्यादा ही एकदम एकदम प्रफुल्लित होकर रीझ रही है, लेकिन भैया यदि अभिप्राय की थोड़ी सी भी कमजोरी है तो वो अनुबोधना तो हो गई, लेकिन वो गहरी अनुबोधना नहीं हो, अनुबोधना तो हो गई, वो शक्ति ने तो जन्म ले लिया, वो अनुबोधना तो आपकी खत्म चली गई। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अभिप्राय है जब तो भाव स्थिति बनी, बिना अभिप्राय के भाव स्थिति बन नहीं सकती। वो कमजोर अभिप्राय के साथ जो भाव स्थिति बनी, भाव दशा उत्पन्न हुई, वो भाव दशा आई, उसने अनुबोधना कराई, अनुबोधना हुई भी, वो वहां चित्त उपयोग प्रभावित भी हुआ, लेकिन वो प्रभावितपना बहुत जो हुआ है वो बहुत भाव और भक्ति बहुमान सहित हुआ है, तो वो अपने चित्त में रिकॉर्ड तो हो गया, वो अपनी भाव सिद्धि का कारण तो बन गया, वो अपने आगामी समय में प्रसाद को सम्यक ज्योति को उछालने का कारण तो बन जाएगा। लेकिन भगवान वो उछाल खाते में सेव हो गया, लेकिन वो अनुबोधना गहरी नहीं हुई, वो भाव तो सेव हो गया, भाव परिणाम तो सेव हो गया, लेकिन वो अनुबोधना गहरी नहीं हुई। गहरी अनुबोधना का मूल मंत्र सुनो, गहरी अनुबोधना का मूल मंत्र है अभिप्राय में वो शक्ति का प्रकाशित रहना, अभिप्राय में उस शक्ति का प्रकाशित रहना। जब अभिप्राय में वो शक्ति प्रकाशित रहती है, स्व अभिप्राय में, स्व अंतर अभिप्राय में, जब स्व अंतर अभिप्राय में वो शक्ति प्रकाशित रहती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जीव को परम अतीन्द्रिय अपना आत्मा प्रकाशवान स्वभाव अनुभूति में झलक। देखो यही तो अद्भुत, यही तो अद्भुत अद्भुत, देखो गुरुदेव की वाणी का यही तो अद्भुत अद्भुत रहस्य, गुरुदेव की वाणी का यही तो अद्भुत अद्भुत प्रकाश है, गुरुदेव की वाणी का यही तो मुख्य रहस्य। अपन भाई देखो, भाई अपन लोग मानो क्या देखते हैं, भाई देखो मन में कितने विकार चल रहे हैं, इससे प्रकाश का संबंध नहीं है, इस मन के विकारों से अंधकार का संबंध। तो भैया ये मन का अंधकार गहरा रहेगा तो अभिप्राय तो दबेगा ना, हाँ दबता है ना। ज्ञान में वर्तता हुआ अभिप्राय मन की अशुद्ध अज्ञान परिणतियों से दबता है, खत्म नहीं होता, दबता है ना। लेकिन कब? जब उन अज्ञान परिणतियों को जीवात्मा स्वीकार करके उनकी आसक्ति भाव में एक में खोके उनके साथ ही सहचरण करने लगता है उपयोग, तब दबता है। और यदि उपयोग उनसे कह दे, उन परिणतियों के बीच में अपनी चेतन शक्ति को उछाल ले, उन विकार परिणतियों के बीच में अपने वीतराग भाव को गहराई से ग्रहण कर ले, उन विकार परिणतियों के बीच में अपनी अनंत केवल ज्ञान में चतुष्ट शक्ति को उछाल ले, तो भगवान आत्मा इस चेतन शक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो अंधकार इस चेतन शक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो अंधकार। इतना विश्वास जब जीव को अंतर में जाग जाता, सुनो ये मूल बात, जब इतना गहरा अभिप्राय हो जाता है, जब इतना गहरा स्वचतुष्टय का विश्वास हो जाता है, जब इतनी गहरी परिणति प्रकाशवान जीव के अंतर में हो जाती है, श्रद्धान का इतना गहरा वर्तना रूप प्रकाश अभिप्राय में ज्ञान में उभर के तिंकोत की नप्पा बिल्कुल
टका हुआ परमात्मा, अपना बिल्कुल चतुष्टय में टका हुआ परमात्मा, टिंकोत्कीर्णप्पा, एकदम टकी हुई ज्ञान मूर्ति के समान जब ये अभिप्राय अपने ज्ञान में उभर के आ जाता है कि वो अनंत चतुष्ट प्रकाश ही मेरा प्रकाश है, तब अंधकार आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब अंधकार आपकी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी इतना सा बाल ही वाका नहीं कर सकता। लेकिन भैया अभिप्राय ज्ञान में मूर्ति टिंकोत्कीर्ण अप्पा टकी हुई मूर्ति के समान, बिल्कुल आपकी ज्ञान चेतना में, आपकी अंतर ज्ञान चेतना में आके बैठ जाए, ज्ञान चेतना में आके स्थिर हो जाए। मेरे टिंकोत्कीर्ण चेतन में परमात्मा, टिंकोत्कीर्ण अप्पा में आत्मा टकी हुई मूर्ति के समान, टकी हुई चेतन मूर्ति के समान, टकी हुई टिंकोत्कीर्ण ज्ञान मूर्ति में विद्यमान, अपनी चेतन मूर्ति में विद्वान मैं परमात्मा सत्ता हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में चेतन तत्व भगवान आत्मा। जब अपने अंतर में ये चेतन शक्ति का जागरण होता है, जब भैया, तब इस संसार के सारे भाव से मुक्ति मिलती है, इन अज्ञान भाव से मुक्ति मिलती है। आपको देखना पड़ेगा भैया अंतर में झांक, आपको देखना पड़ेगा अंतर की ज्ञान गुफा में झांक, आपको उतरना पड़ेगा अपने अनंत गहरे प्रकाश में, आपको उतरना पड़ेगा अपनी अनंत गहरी चेतन में, शक्ति में। जब आप ऐसे अंतर गहरे श्रद्धान में उतरोगे, तब आपको पता लगेगा कि प्रकाशवान स्वभाव क्या है। बताओ भैया, हे व्यक्ति सी अर्थ की अनुमोदना काय से, भाव से है या अंतर गहरे अभिप्राय से? अब भाव से प्रभावित हो रहे हो भैया, क्या गुरुदेव की क्या अद्भुत साधना है। ये भाव बनना भी बहुत मुश्किल है, भव्य जीवों के भाव बनते हैं, जिनका भावी भव्य निर्माण निश्चित है, उन्हीं जीवों को ये भाव प्रभावित करेंगे, क्योंकि वीतराग भाव है, अपनी आत्मसत्ता की व्यक्तता रूप भाव है। तो जो भव्य है उन्हें भाव प्रभावित करेंगे, लेकिन भैया जो साधक हैं, जो आत्मार्थी हैं, उन्हें ये भाव मात्र प्रभावित नहीं करेंगे। फिर उन्हें ये लक्ष्य अंतर में उनका ये अभिप्राय बन जाएगा। क्या क्या अभिप्राय, क्या अभिप्राय बन जाएगा? साधक का क्या अभिप्राय बन जाएगा? साधक का अभिप्राय बन जाएगा क्या, ये व्यक्ति सी यार की मेरा प्रकाश है, अरे ये संसार मेरा स्वभाव थोड़ी ना है। उसके ज्ञान में, अभिप्राय में ये स्पष्ट हो जाएगा, ये व्यक्ति सी अर्क मेरी चेतना है। तो वो साधक हर समय इस व्यक्ति सी अर्क को साधे अपने अभिप्राय से, उसे हर समय अपने स्वभाव को व्यक्त करने की लालसा, स्वभाव को व्यक्त करने का उत्साह है, स्वभाव को व्यक्त करने का रोमांच, स्वभाव को व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा की खिली खुली परिणति, स्वभाव को व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा का अंतर रुझान, स्वभाव को व्यक्त करने के लिए अपनी चेतन ज्योति का प्रकाश उसे हर समय जगमगाए। भैया जगमगाती हुई शक्ति, आत्म शक्ति, जगमगाती हुई चेतना, किम प्रकाश वर्धते। बताओ भगवान आत्मा, कितना प्रकाश तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हुआ, बता सकते हो राम जी, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ? बताओ बताओ, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ बताओ अंशुमा दी, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ? कैसे बताएं भैया प्रकाश? ये देखो आज तो ये बहन जी बैठी है साथ में, क्या अंशुमा दी, और क्या क्या बता दी कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ? कैसे बताएं, कितने से आत्म साधना कर रहा है भगवान? नहीं तो प्रकाश कैसे बता सकते हैं भैया, वो तो अनुभव की चीज है ना। अरे हमको तो लगता है पूर्ण प्रकाश उत्पन्न हुआ। भाव से तो लगता है, भाव में तो लगता है कि आओ अनंत प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन अंतर स्वभाव से आपको कितनी यह बात छूती है, आओ कितना प्रकाश, अर्थात कितना अभिप्राय में रहता है वो, अभिप्राय में चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, अभिप्राय में ही वो चीज बस गई है, प्राण में, देखिए श्वास में ही वो चीज बस गई है। दी कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ? कहना भैया कुछ नहीं पता, क्यों नहीं पता भगवान जी, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ? आपको पता तो हो ना, आपके अभिप्राय में, आपकी अंतर शक्ति की व्यक्तता में कितना वो प्रकाश है। देखो भैया ये अर्क स्वभाव की चर्चा है, और व्यक्ति से अर्क की बात है, और कोई से अर्क की बात होती ना अपन कह देते भैया, लेकिन अब तो ये अर्क कह रहा व्यक्ति सी अर्क,
भैया व्यक्त कितना है ये बताओ। परमात्म स्वभाव को स्वयं व्यक्त करने वाली ये विक्तसी अर्क की परिणति है। अब आप बताओ कि आपके अभिप्राय में ये विक्तसी अर्क मोक्ष मार्ग है या नहीं है? आपके अभिप्राय में अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है या नहीं? यदि आपके अभिप्राय में ये परमात्म शक्ति, आपके अभिप्राय में यदि परमात्म शक्ति की वर्तना नहीं है, आपके अभिप्राय में यदि ध्रुव तत्व का प्रकाश नहीं है, तो भगवान आत्मा, यदि आपके अभिप्राय में चेतन शक्ति नहीं है, तो आप ये बताओ कि भगवान जी अभिप्राय से शून्य, अभिप्राय से शून्य, अपने शुद्ध अभिप्राय से शून्य जो व्यक्ति है, उसे मोक्ष मार्ग कहाँ है? बोले हाँ क्या भैया, आप लोग मोक्ष मार्गी हो तो आप अभिप्राय से शून्य तो नहीं हो सकते। आपने अनुभूति की है, आत्म तत्व का श्रद्धान किया है, तो आप अभिप्राय से शून्य तो नहीं हो सकते। लेकिन आप अर्क स्वभाव की साधना सुन रहे हो ना, गुरुदेव का इतना गहरा मार्ग सुन रहे हो ना, मुख कमल की व्यक्तता सुन रहे हो ना, मुख कमल का प्रकाश सुन रहे हो ना, मुख कमल का प्रकाश। तो अब आप बताओ, ऐसे मुख कमल के प्रकाश में, ऐसे मुख कमल की अंतर ज्योति में आपको कितना अपना ध्रुव स्वभाव व्यक्त हुआ, क्या हो मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति, कितना अर्क प्रकाश उत्पन्न हुआ, अर्क 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 अर्क, कितना लक्ष्यभूत हो गया कि तारण तरण हार जिन स्वभाव ही मेरा है, 36 अर्क सी रली उत्पन्न ज्योति प्रकाश, ये मेरा ही प्रकाश। कितना कितना स्वचतुष्ट अपनी सत्ता में आ गया। ज्ञान में वर्तना बताना भगवान, भाव भाव नहीं बताना, भाव तो बहुत है आपके पास, भाव तो आपके दिख ही रहा है, भाव देख के तो हम भाव की अनुमोदना कर रहे हैं। भाव तो बहुत विशुद्ध है, भाव तो कह रहे हैं कि आज ही अनंत विकृति अर्घ में लीन हो और आज ही सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर लें, आज ही चतुष्ट में लीन हो जाए। भाव तो बहुत उत्कृष्ट। लेकिन भगवान जी वो ज्ञान में अभिप्राय की व्यक्तता कितनी, जो हर समय आपको एक ही दिशा दिखाती है। देखो ज्ञान में अभिप्राय की व्यक्तता क्या होती है, जो ज्ञान को हमेशा एक ही दिशा दिखाती है, भाव के बीच में, विषय के बीच में, शुभ भाव के बीच में, अशुभ भाव के बीच में, ज्ञान को एक ही जगह धक्का मारता है ज्ञान का अभिप्राय। वो मालूम क्या कहता है, देखो ये पुण्य नश्वर है, पाप नश्वर है, ये मन वचन काया की प्रक्रियाएं सब छूट जाने वाली हैं, और वो एक ही जगह धक्का मारता है कि देखो ध्रुव त्रिकाली सत्य, चलो यहाँ चलो यहाँ, बार बार प्रेशर मारता है। अभिप्राय वर्तता हुआ अभिप्राय, अब वो अनंत गहराई में बैठा हुआ अभिप्राय नहीं है, वो अनंत गहराई में बैठा हुआ अभिप्राय कितना है उसकी बात नहीं चल रही, वो तो फिक्स डिपॉजिट में है। ये ज्ञान में वर्तता हुआ अभिप्राय जो ज्ञान को बार बार उछालता, चलो 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 कहाँ, अरे अपने निराकार चेतन स्वभाव की ओर चलो ना, कितना धक्का मारता है अपने स्वभाव की। हाँ बताओ भगवान जी कितना धक्का मारता है अपने निराकार चेतन शक्ति की ओर, कितना धक्का लगाता है, लगाता भी नहीं लगाता। अपनी निराकार शक्ति को धक्का लगता भी नहीं लगता। अंशुमा दी कुछ बोल रहा है हो नहीं बोल रहा है, म्यूट तो खोलो पहले, अंशुमा दी म्यूट तो खोल जरा, हंसो मत। कितना धक्का लगता है बता दो। लगता है भैया जी, हाँ मजबूरी में, भैया सबको में नहीं बोल पाएंगे बस। भगवान जी जितना अपने अभिप्राय का अपने स्वभाव की ओर धक्का लगता है, जितनी चेतन शक्ति अपनी ओर धकेलती है अपने आप को, उतना ही प्रकाश है अपने आप। बस इस अभिप्राय की पुष्टि की ओर ध्यान दो, बाकी जितनी आपकी भावना है ना, उन भावनाओं को एक साइड रखो। ये गाढ़ा पुरुषार्थ है, ये मन की भावना। देखो यहाँ जाना, ये करना, इन्हें सुनना, भैया को सुनना, ये भैया कितना अच्छा सुना रहे हैं, ये यहाँ जाना है, ऐसा करना, ये सारी भावनाएं, ये सब अलग चीज है। लेकिन मेन पुरुषार्थ है कि आपके अभिप्राय में कितना चेतन तत्व त्रिकाली भगवान आत्मा व्यक्त हो रहा है। ये बात व्यक्त व्यक्त चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा कितना व्यक्त, जितना चेतन तत्व भगवान आत्मा आपके अभिप्राय में व्यक्त हो रहा है, उतनी व्यक्ति सीआरके की अनुमोदना। तो भैया जितनी व्यक्ति सीआरके है बस उतना ही मोक्ष मार्ग। सही कह रहा है, क्योंकि जितनी ध्रुव वीतराग परिणति अपने ज्ञान की, ज्ञान में चेतन शक्ति व्यक्त है, उतना ही मोक्ष मार्ग है। ये तो कहना, सुनना, सुनाना, बोलना, बताना सब व्यवहार है। पुण्य का उदय है कहना, पुण्य का उदय है सुनना, पुण्य का उदय है सुनाना। पाप से हटके आप 1 घंटे यहाँ तत्व चर्चा हम करने बैठ गए, तो हमने क्या कर लिया भैया, अशुभ परिणतियों का त्याग कर दिया, शुभ परिणतियों का अंगीकार कर लिया। लेकिन अभिप्राय शुभ का रख के नहीं बैठे यहाँ, अभिप्राय तो अपने वीतराग तत्व का रख के बैठे।
लेकिन त्याग काय का हुआ? जैसे ही आप निंद्रा छोड़ के, चौका छोड़ के, बर्तन छोड़ के, सारे पाप से कसाय को सब कुछ छोड़ के आप आके बैठ गए यहाँ, आपने सब अशुभ परिणतियों का त्याग करके शुभ परिणतियों का अंगीकार कर, तत्काल आपकी शुभ परिणतियां आपके सामने आके खड़ी होगी। चलिए भैया, आपने अशुभ का त्याग करके आप शुभ में आ गए, बिना अभिप्राय के। शुभ का अभिप्राय कुछ नहीं था, लक्ष्य कुछ नहीं था, रुचि आत्मा की थी, समना तत्व की देशना थी, लेकिन अपने आप ही परिणमन घट गया वो, अपने आप ही अशुभ का त्याग हो गया और अपने आप ही शुभ का ग्रहण हो गया। अब इस शुभ के मंद कसाय के काल में, शुभ के ग्रहण के काल में आपके अभिप्राय में वो शुद्धता कितनी बड़ी, आपके अभिप्राय में ध्रुव की निमग्नता कितनी बड़ी, आपके अभिप्राय में आत्मा की ज्योति का प्रकाश कितना बड़ा, आप ये बताओ बस। आप ये बताओ कि आपके अभिप्राय में ज्ञान ज्योति, चेतन ज्योति का प्रकाश कितना बड़ा, कितना बड़ा? शालिनी जी, कितना बड़ा? बस कहना, पूछो मत, सुनाते जाओ, है ना? कितना बड़ा चेतन ज्योति का प्रकाश जी, ये आपको स्वयं स्वयं देखना पड़ेगा कि अंतर में चेतन ज्योति का प्रकाश कितना बड़ा। ये दीदी दीदी सो रहा है चक रहा है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि आपकी अंतर ज्योति, चेतन महाज्योति का प्रकाश कितना बड़ा, अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश कितना बड़ा। ये जितना अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश बढ़ा, बस ये समझो उतनी सिद्धि की संपदा है। देखो भैया, व्यक्ति सी अर्क कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है, उसकी अनुमोदना करने के लिए भी आपके अभिप्राय की व्यक्तता होना अनिवार्य है, और बिना अभिप्राय की व्यक्तता के इसकी अनुमोदना भी नहीं करी जा सकती। भगवान आपको फिर से कह रहा है, इस बात को रिपीट कर रहा है कि आपके हृदय को ये बात, ये गुरुदेव की बात, ये आपके हृदय में फिट बैठ जाए, ये बात आपको चोट कर जाए। विकसी अर्क की अनुमोदना भी सिर्फ वो भव्य पात्र जीव कर सकता है जिसके ज्ञान उपयोग में अपने अभिप्राय की श्रद्धा की व्यक्तता हो, स्वभाव का अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का तारंतरन जिन वाणी का गहरा श्रद्धान, गहरा विश्वास व्यक्त हो अपने भाव में, अपनी अंतर ज्ञान चेतना में, जिनको ये अभिप्राय व्यक्त है, उनसे विकसी अर्क की अनुमोदना बहुत सरलता से हो जाएगी। भैया, जिनसे व्यक्ति सी अर्क की अनुमोदना बहुत सरलता से हो जाएगी, वो जीव इस संसार के चक्रव्यूह से छूट के बहुत जल्दी अपने केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त कर ले। क्यों? क्योंकि जिसने व्यक्ति सी अर्क की ध्रुव परिणति को व्यक्त कर लिया, जिसने अपने परमात्मा स्वभाव के अनुभव को अपनी ज्ञान ध्रुव चेतना में व्यक्त कर लिया, उसे केवल ज्ञान को व्यक्त करने में किसी देर लगने वाला, व्यक्त तो हो ही गया उसकी अनुभूति में, अब तो पर्याय बची है, तो अपनी योग्यता से चल के आ जाएगी। कर्म उदय बचेंगे नहीं, स्वानुभूति के बल पे कर्म कसाय। हमने कहा ना, अंधकार और प्रकाश में कौन सा संबंध है? निमित्त निमित्त क्या संबंध है? नष्ट नाशक का संबंध है ना। तो ये ज्ञान प्रकाश अभिप्राय में उत्पन्न होने से अंधकार का नाश होना निश्चित है, अंधकार का नष्ट होना निश्चित है, और अंधकार नष्ट होगा, अंधकार विलाएगा, अंधकार गलेगा, तो अपने आप ही केवल ज्ञान में ध्रुव अनंत चतुष्ट शक्ति जगमगाता हुआ ध्रुव, केवल ज्ञान में सूर्य जगमगाती हुई परम प्रकाशवान शक्ति उस चेतना से व्यक्त हो उठेगी, और जब उस चेतना से अनंत ध्रुव प्रकाशवान शक्ति व्यक्त हो उठेगी, तब ये सारा संसार विलायमान हो जाएगा। ये आत्म महिमा है, आत्म महिमा। देखो भैया, आज इतना कह के पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी आप भगना मत, पहले व्यक्ति सी अर्क की पूरी बात सुन के जाना, 2-3 मिनट और बस। आखिरी में सार बात कह रहे हैं भैया। जितने ज्ञान में आपके अभिप्राय की व्यक्तता है, उतनी गहरी आपकी अनुमोदना है। पहले आप इस बात को स्वीकार भैया, इसको स्वीकार करने से क्या होगा? आपका ध्यान भाव दशा पे ज्यादा नहीं जाएगा, आपका ध्यान अंतर हृदय की स्वीकारता पे ज्यादा जाएगा। ये बात याद रखना। फिर से अच्छे से, आपके ज्ञान में आपका भाव कितना अच्छा अंतर से आ रहा है, बहुत अनुमोदना है उस भाव की, जो अपने स्वभाव के लिए उछलते हैं। लेकिन भैया, उन भाव के साथ जो स्वभाव के लिए भाव उछलते हैं, उन भाव के साथ आपको अपने अभिप्राय को भी जरा देखते रहना भैया, कि हमारा अभिप्राय कितना स्वभाव मात्र का रह गया, हमारे अंतर में लक्ष्य कितना स्वभाव मात्र का रह गया, हमें अपने अंतर में कितनी आत्म तत्व की प्रीति मात्र रह गई, हमें अपने अंतर में कितना अपना अतीन्द्रिय स्वभाव मात्र प्रिय रह गया,
आपको इस अभिप्राय को देखना है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्त अभिप्राय से आपको अपना व्यक्त अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्पष्ट झूलता हुआ दिखाई देगा। आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को? देखो भैया, आज व्यक्ति सी अर्क हो गया और कल का जो अर्क है उसका नाम सुनते से कटार उड़ जाएंगे। अभी बता सुई समय सी अर्क है। सुई समय स्वयं के समय का प्रकाश, ऐसे अनंत अर्क दूसरे मुख कमल पे प्रकाशवान होते हुए इस दूसरे अर्क की आगमनी करेंगे क्या? सुई समय सी अर्क। ऐसा लगेगा कि समय सार तत्व परमात्मा में विलीन हो गया। लेकिन भगवान जी किसको? जिसके अभिप्राय में वित्त सी अर्क प्रकट हो गया। वित्त सी अर्क तो मुख कमल पर उत्पन्न होने वाली निर्मल ज्ञान ध्रुव चेतना है। कल अपन इस वित्त सी अर्क का ध्यान में अभ्यास करेंगे। लेकिन आज व्यक्ति सी अर्क को अपनी भूमिका में ग्रहण करने की जो योग्यता है उसकी चर्चा करी हमने। परसों अपन ने व्यक्ति सी अर्क की आगवानी करी थी ना, कल अपन ने व्यक्ति सी अर्क की अनुमोदना करी थी ना। आज व्यक्ति सी अर्क आदि ये अनंत प्रकाशवान शक्तियां किसके ज्ञान के प्रकाश में उत्पन्न हुई हैं? अपने ज्ञान में कितनी प्रकाशित हुई है शक्तियां? अपने ज्ञान में इन शक्तियों का प्रकाश कितना हुआ है? अपने ज्ञान ने इन चेतन शक्तियों कितनी गहराई से लिया है? अपना ज्ञान इन चेतन शक्तियों को कितने अंतर्बोध के साथ ग्रहण करता है? अपने ज्ञान में इन अनंत महाज्योतियों का प्रकाश कितना प्रस्फुटित होता है? इन सब बातों को अपन भैया गंभीरता से अपन अपने चिंतन का विषय बनाएंगे। क्या होगा इससे? इससे भैया भाव दशा मात्र में नहीं रहेंगे, भाव दशा के साथ थोड़ी गहरी डुबकी भी लगाएंगे। अभिप्राय की गहरी डुबकी। ध्यान में अभिप्राय की गहरी डुबकी जब लगती है, जब आत्मा में जो आनंद खिलता है उसकी बात अलग। ठीक है ना भैया? आज के लिए इतना ही विशेष है। आज के लिए इतना ही। आचार्य तारतरन देव के द्वारा कथित ये 36 अर्क सी प्रकाश में कंठ कमल से ऊर्ध्व होते हुए मुख कमल की 6 का पंखुड़ियों में विद्यमान इस व्यक्त शक्ति में अपने अंतर में पहली पंखुड़ी पे जो पहला अर्घ जगमगा रहा है, उस अर्घ का रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशित उस अर्घ का नाम है व्यक्त सी अर्क। व्यक्त सी अर्क का एक काम है अपनी ध्रुव वीतराग परिणति को व्यक्त करना, बस इतना काम है। इस व्यक्त सी अर्क का एक कार्य अपने अंतर में ध्रुव परम्परा में चेतन चतुष्टय स्वभाव है उसको व्यक्त करके देना। कमल भाव पे अपने ज्ञान भाव पे आके बढ़िया आराम से ठहरना है। अपने को तो विश्राम करना है, ना कुछ करना है ना कुछ धरना है, बिल्कुल विश्राम करना है, बिल्कुल आराम करना है। अपना ये कमल भाव, ये मुख कमल में उत्पन्न ये व्यक्त सी अर्क के अपने भीतराग पद को स्वयं व्यक्त कर रहा है। ये तो स्वयं परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध करके लाता। आप तो इसके साथ हो जाओ बस, आप तो इसको अनुमोद लो बस। आप तो इस चतुष्टय वीतराग शुद्ध उपयोग की अनंत शक्ति को अनुमोद लो। जितनी गहराई से आप इसको अनुमोदन कर लोगे, व्यक्त सी अर्क की परिणति अपने वीतराग भाव को अपने स्व चतुष्टय में प्रकाशमान करती हुई इस जीव को सहज ही सिद्धि मुक्ति की ओर ले जाएगी। और ये जीव अपने चतुष्टय में स्वभाव में रमण करता हुआ, अपने वीतराग पद में रमण करता हुआ अपने शाश्वत सिद्ध सुख को, अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध करेगा भैया। ऐसे अनंत चतुष्टय की व्यक्तता रूप अपने स्व समय प्रकाश में अपन सब भव्य आत्मा अपने ज्ञान विज्ञान के आनंद में रहें, अपने अभिप्राय की मुक्तता को देखें और अपनी तत्वार्थ की साधना में जागृत होके, अपने अंतर आत्मा की आराधना में जागृत होके अपने स्व समय के, अपने आत्म अनुभव के इस खजाने को, तारतरन जिन प्रसाद को, इन 36 अर्क के अनंत प्रकाश को अपनी ध्रुव चेतना से उत्पन्न करते हुए सभी मुक्ति श्री का वर्णन करते हुए सभी वीतराग तक अंगीकार करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारतरन आचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय जय।